Dear students, today we are going to learn present progressive tense. Present progressive or present continuous. As I have already talked about simple present, now we are going to talk about present progressive. The first thing which you have to remember is that we are using is, am, or plus verb with ing in this very tense. Is, am, or are plus verb with ing. We already know that ing is used with first form of verb, यानी go, going, walk, walking, write, writing, eat, eating. तो उसके सामने हमने जोड़ना है is या am या are. That will be according to the subject. मिसाल के तौर पे he, इसके साथ हम is इस्तेमाल करेंगे. He is reading. He is reading a newspaper. या हम ये कह सकते हैं I am, I के साथ am, reading a newspaper. या हम they के साथ are इस्तेमाल कर सकते हैं. They are reading newspaper. तो हम ये कहेंगे कि वर्ब इसमें इस्तेमाल होता है is या am या are प्लस वो वर्ब जिसके साथ ing होगा. ये तो पहला पॉइंट आपने याद रखना है. दूसरा जो पॉइंट है जो इसमें अहम है वो ये है कि ये किस एक्शन के साथ इस्तेमाल होता है. हम कहेंगे उस एक्शन के साथ जो विच इज इन प्रोग्रेस, जो इस वक्त जारी होगी. कोई भी एक्शन, एन एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस. या हम ये कह सकते हैं कि हम इन द मिडल ऑफ एक्शन होंगे, यानी इन द मिडल ऑफ एक्शन. मगर इस वक्त प्रेजेंट में, मिसाल के तौर पे हमने ए से स्टार्ट किया कोई काम ए टाइम पे, तो यहां हम पहुंच गए बी पे. एक्शन आगे बढ़ेगा सी या सी से आगे, तो हम इस पॉइंट की बात करते हैं जब एक्शन बी पे होगी, तो इसको हम कहेंगे इन द मिडल ऑफ एक्शन. यानी वो कोई काम जो इन प्रोग्रेस कंटिन्यू होगी और वो काम, उस काम के बीच में हम होंगे इन द मिडल ऑफ एक्शन. और एक पॉइंट आपने याद रखना है इसमें, वो ये है कि जो भी कोई काम हम करें एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी एन एक्शन विच इज बीइंग डन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ये मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं, जो कोई काम इस वक्त चल रहा होगा, तो उस काम के लिए हमने इस्तेमाल करना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. मगर यहां ये याद रखनी है ये बात कि ये टेम्पररी एक्शन है. टेम्पररी. मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूंगा, लुक, देखो ना, ए मैन इज क्लाइंबिंग एट द ट्री.
इस वक्त एक आदमी दरख्त पे चढ़ रहा है। ए मैन इज क्लाइंबिंग द ट्री। इज आ गया और क्लाइंबिंग आ गया, मगर ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस वक्त हम आपस में बात कर रहे हैं, और ये कुदरती तौर पर टेम्पररी एक्शन है। क्यों ये टेम्पररी एक्शन है? क्योंकि ये चढ़ेगा दरख्त पे तो उम्र भर ये तो नहीं चढ़ेगा, टेम्पररी एक्शन है। या मैं ये कहूंगा हीटर को बंद कीजिए, द वाटर इज बॉइलिंग, प्लीज स्विच ऑफ द हीटर, द वाटर इज बॉइलिंग। तो यहां भी इज बॉइलिंग आ गया, यानी इज वर्ब विद आईएनजी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। या इस तरह से हम कह सकते हैं नोबॉडी इज वॉचिंग टीवी। प्लीज ऑफ इट। तो यहां भी आ गया इज वॉचिंग। या मैं ये ऐसे कह सकता हूं आई एम रीडिंग ए चैप्टर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। तो यहां एम रीडिंग आ गया, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। और एक पॉइंट आपने याद रखना है इसके साथ साथ कि ये एक्शन जो है ये रिपीटेड एक्शन के साथ भी इस्तेमाल होता है। ये टेंस हम रिपीटेड एक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं, मगर वो टेम्पररी इन नेचर होनी चाहिए। टेम्पररी इन नेचर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे द गर्ल इज लर्निंग टू ड्राइव ए कार, इज ड्राइविंग आ गया। तो ये कहेंगे हम ये रिपीटेड एक्शन है, तो लेकिन टेम्पररी नेचर की है, तो यहां भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो इसी तरह आपको याद रखना है, अगर हमने इसमें इंटरोगेटिव्स बनाने होंगे इस टेंस में, तो हमने यहां इंटरोगेटिव्स के लिए इस्तेमाल करना है यही ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी इज, एम या आर। इसी तरह से अगर हमने नेगेटिव्स बनाने होंगे तो वहां भी हमने इज, एम या आर इस्तेमाल करना होगा। मिसाल के तौर पे हम लिखेंगे इज ही सिंगिंग ऑन द स्टेज, इज ही सिंगिंग ऑन द स्टेज। ये इंट्रोगेटिव बन गया, यहां इज आ गया, सिंगिंग आ गया, आईएनजी वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज आ गया। इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, हम लिख सकते हैं ही इजंट सिंगिंग ऑन द स्टेज, यानी ये नेगेटिव बन गया, तो हमने ये इज यहां इस्तेमाल किया। और एक बनाएंगे हम आर दे हेल्पिंग अस इन द फील्ड। आर आ गया, हेल्पिंग आ गया, इंट्रोगेटिव बन गया, आर दे हेल्पिंग अस इन द फील्ड। तो हम ये कहेंगे नेगेटिव में
दे aren't helping us in the field। तो इस तरह से ये टेंस जो है आपने याद रखा इसमें कि इज, एम, आर में से आपने एक वर्ब इस्तेमाल करना है और उसके साथ दूसरा वर्ब विद आईएनजी जोड़ना है, तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बनता है। और बाकी मैंने आपको बताया कि किस किस एक्शन के साथ ये टेंस इस्तेमाल होता है। इस वक्त फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम और टेंस पे बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।